नमस्कार, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूमेंद्र कुमार देवांगन आपका फिर से स्वागत करता हूं और पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से संबंधित नई सूचना आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। परीक्षा की अनुमति मिल गई है। अब प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं कब लेंगे परीक्षाएं, इसके बारे में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और ऐसे ही निरंतर अपडेट वीडियो के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चाहे तो आप हमें क्विक इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम पर बने ग्रुप पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। इससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। चलिए हम आपको बता दें, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, कल आप लोगों के पास न्यूज़ पहुँच गया होगा कि MHRD में गृह मंत्रालय के द्वारा जो है एक नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि सभी विश्वविद्यालयों को एक अनुमति प्रदान की गई है कि परीक्षा वो लेंगे। आपको सबसे पहले पुराना इन्फॉर्मेशन याद कीजिए तो लास्ट में आपका जो इन्फॉर्मेशन आया था वो ये आया था कि जो लास्ट ईयर है उनका एग्ज़ाम होगा ही होगा, साथ ही प्राइवेट वालों का एग्ज़ाम होगा, चाहे वो किसी भी ईयर से संबंधित हो। और साथ ही एक जो मेन था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जिसका जनरल प्रमोशन हो गया है, लेकिन उसका जो मूल्यांकन है वो किस आधार पर होगा, कैसे होगा, इसकी भी जानकारी आपको दी गई थी चैनल के माध्यम से। अगर आपको नहीं पता है तो कृपया आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम बात करें यहाँ पर, तो जिन्हें परीक्षा से छूट मिली उनका मूल्यांकन कैसे, 5 सदस्यीय कमेटी तैयार करेगी रिपोर्ट। तो एक फिर से कमेटी बैठा जा रही है कि उसका मूल्यांकन कैसे होगा। शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूँ, आज ही का ये खबर है। रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। तो PTRSU है, उनके कुलपति जो हैं अध्यक्ष रहेंगे इस कमेटी के। इसमें आप लोगों को मैं डायरेक्ट बताऊं तो है ना, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले के जो नियमित छात्रा हैं, उनको जो छात्र छात्राएं हैं उनको परीक्षा से छूट मिल गई है। इनका कैसे होने वाला है मूल्यांकन, तो इनका रिजल्ट जो होगा वो होगा आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, जैसे सेशनल इंटरनल मार्क्स वगैरह जो भी होगा असाइनमेंट के थ्रू। जून में निर्देश मिला था, है ना, जून में निर्देश जारी हुआ था, लेकिन यह कैसे होगा अभी तक कुछ पता नहीं लगा। इसी चक्कर में ये बोला जा रहा है कि जो अब राज्य के विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक जैसी व्यवस्था कैसे होगी, इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाया गया है, जिसमें ना सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के नियमित छात्रा बल्कि उसके मूल्यांकन के संबंध में अपने रिपोर्ट को देगी, और बल्कि बचे हुए जो अंतिम वर्ष की व प्राइवेट की परीक्षाएं हैं उनके लिए भी यह कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट बनाएगी किसके, प्राइवेट छात्र और अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं, इन लोगों के लिए जो एग्ज़ाम कैसे होना है उसके लिए भी रिपोर्ट बनाएगा। KL वर्मा रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति ये कमेटी के अध्यक्ष हैं, और इनके अंतर्गत बहुत सारे विश्वविद्यालय आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सब। इनके जो है एक कमेटी होगी, 5 सदस्यीय कमेटी, और उसके बाद यहाँ से रिपोर्ट तैयार करके राज्य शासन को दे दिया जाएगा। अभी इससे पहले रविशंकर विश्वविद्यालय का आपको पता है, और उसके अलावा और भी राज्य में जो छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी हैं उनकी परीक्षाएं मार्च में शुरू हुई थी, कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया था। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो नियमित छात्र हैं उसको जो दिया गया था जनरल प्रमोशन। उसके बाद 14 तक जितनी परीक्षाएँ हो गई थी उसका मूल्यांकन होगा, और उसके अलावा अन्य विषयों का नंबर जो होगा, पिछले साल के प्राप्तांक हो गया या आंतरिक मूल्यांकन हो गया, असाइनमेंट वर्क हो गया, इन सब के अंदर दिया जाएगा। यह घोषणा जब आई थी वो हो गया है एक महीना हो चुका है, और 1 महीने बाद अभी ऐसी कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। तो अब जब कमेटी बनेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी, उसके बाद राज्य शासन को देगी, तो राज्य शासन के द्वारा कुछ जब नोटिस आएगा, आदेश आएगा, तब फिर ये होगा। तो कैसे होगा, इसके लिए फिर से एक आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ, परीक्षा की अनुमति लेकिन प्रदेश के विश्वविद्यालय को आदेश का इंतजार। तो दोस्तों यही बात है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC की कल गाइडलाइंस आई है, जिसके 20 सोमवार को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने केंद्रीय शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर और अन्य शैक्षिक संस्थाओं के परीक्षाएं कराने की अनुमति दे दी है। आपको मैंने बताया है हेडिंग में ही कि परीक्षा की अनुमति जो है मिल गई है, फाइनल ईयर की परीक्षाएं
होगा ही होगा। पहले दिया गया था जुलाई का समय, 15 जुलाई तक एग्ज़ाम होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो अब दे रहा है सितंबर तक किसी भी प्रकार से आपको मतलब यूनिवर्सिटीज़ को की परीक्षाएं कराना ही है। और इसके पहले परीक्षा होने से पहले आपको राज्य शासन या फिर यूजीसी को इसके लिए पत्र लिखकर आपको बताना होगा कि एग्ज़ाम आप करा रहे हैं। यहाँ पर देखिए खास बात ये है कि परीक्षाएं कराने की अनुमति दी गई है, गाइडलाइंस के तहत परीक्षाएं होंगी और राज्य सरकार द्वारा परीक्षा लेने अथवा कक्षाएं संचालित करने के संदर्भ में कोई आदेश नहीं दिया गया। ये थर्ड पॉइंट जो है ना, यही थर्ड पॉइंट अभी तक रोक के रखा है। या यूनिवर्सिटी के थ्रू कोई भी नोटिफिकेशन या कुछ भी जारी नहीं किया गया है, वो इसीलिए क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा अभी तक इसके संबंध में कुछ भी डिटेल नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जब तक राज्य सरकार से कोई आदेश या फिर नोटिफिकेशन जो है प्राप्त नहीं होगा यूनिवर्सिटी को, वो अपने तरफ से कुछ नहीं कह रही है। 4 लाख छात्र ऐसे हैं जिसको इंतज़ार है, लगभग 6 लाख लोग होते हैं जिसमें से 2 लाख लोगों का लगभग जनरल प्रमोशन हो गया और 4 लाख जो है छात्र इस वर्ष परीक्षा में बैठेंगे। तो ये समय सारणी का इंतज़ार कर रहे हैं कि परीक्षा होगी तो कब होगी। ऐसे में बहुत परेशानी हो रही है। राज्य सरकार द्वारा जो भी आदेश जारी किया जाएगा उसके अनुसार ही विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करेगा। फिलहाल कोई आदेश हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, ये कहा जा रहा है रविशंकर विश्वविद्यालय मीडिया प्रभारी के द्वारा, और कक्षाएं अभी नहीं। तो देखिए बोला जा रहा है कि कोई भी आदेश मिला ही नहीं है, तब तक कुछ बोल नहीं सकते। जल्द जारी होंगी परीक्षा तिथियाँ, ये तो बहुत दिनों से ही बोला जा रहा है जल्द जारी होंगी करके। मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ, डिटेल सब कुछ ऐसे ही आ रहे हैं कि जल्द जारी होंगी। कोई कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं हो रहा है, बस ये बताया जा रहा है गाइडलाइंस है, नया नोटिफिकेशन आ रहा है, आदेश आ रहे हैं। क्योंकि राज्य सरकार जब तक अपने यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको आदेश नहीं देगी शिक्षा विभाग, तब तक इसका संभव नहीं है। तो ये था आज का अपडेटेड न्यूज़। और भी अपडेटेड न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और दूसरों तक शेयर करें, ताकि सभी को ये वीडियो जो है और ये न्यूज़ जो है वो मिले। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।